नमस्कार किसान भाइयों। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा किसान भाइयों कि मक्के की खेती के अंदर हम खरपतवारों का नाश कैसे कर सकते हैं, कौन सी विधि से हम इसका नाश कर सकते हैं ताकि हमारे मक्के की जो फसल है, जो हम अपने पशुओं के लिए कह लो या प्रोडक्शन के लिए जो मक्का बोते हैं, उसकी हम अधिक पैदावार और ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं जो किसान भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि बेल आइकन का बटन दबाएं। तो किसान भाइयों, आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर कि हम मक्के में खरपतवारों का नाश कैसे कर सकते हैं। वैसे तो किसान भाइयों, हम निराई गुड़ाई के माध्यम से मक्के का खरपतवारों का निदान कर सकते हैं, पर यदि किसान भाइयों के पास लेबर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, तो हमें कीटनाशक का या कह लो कि खरपतवार नाशी का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसमें किस विधि से हम और किस दवाई का हम प्रयोग करके इसका नाश कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा धानुका कंपनी की सैंप्रा के नाम से जो दवाई आती है, पर एकड़ के अंदर 36 ग्राम, और इसके साथ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नाश करने के लिए हम यूज करेंगे एट्राजिन 50% 500 ग्राम पर एकड़। जो मोथे घास के लिए हम सैंप्रा का प्रयोग कर रहे हैं, ये सिर्फ मोथे घास का ही नाश करेंगी, लेकिन इसकी वो परमानेंट छुट्टी कर देगी। और चौड़ी पत्ते के लिए हम एट्राजिन का यूज कर रहे हैं। तो इससे इन दोनों दवाइयों के कॉम्बिनेशन के साथ हम संपूर्ण खरपतवार को मक्के के अंदर से मिटा सकते हैं और एक अच्छी पैदावारी ले सकते हैं। परंतु किसान भाइयों, हमें एक चीज़ का मैं हर बार जब भी कोई खरपतवार नाशी का जिक्र करता हूं, तो सबसे पहले आपको एक चर्चा अवश्य करता हूं कि जिस एकड़ में हम स्प्रे कर रहे हैं उस एकड़ के अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए। और किसान भाइयों, जब आप सैंप्रा और एट्राजिन 50% का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये याद रखें कि हमें इसके साथ थोड़ा स्टिकर का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि अच्छे से हमारी जो स्प्रे है वो अच्छे से काम करे और खरपतवार की पत्तियों के ऊपर अच्छा रिजल्ट दे। दूसरी बात किसान भाइयों, जब हम इसकी स्प्रे हमने कर दिया है और पर्याप्त नमी में किया था, लेकिन 7-8 दिन के बाद क्या होता है किसान भाइयों कि इस पर्याप्त नमी सूखने लगती है और हमारी जो डाली हुई दवाई है वो डीएक्टिवेट होने लगती है। इसलिए किसान भाइयों, जब हमें स्प्रे करे हुए 7-8 दिन हो जाए और पर्याप्त नमी कम होने लग जाए, तो एक बार हल्का पानी अवश्य दें किसान भाइयों, ताकि हमारी जो डाली हुई दवाई है वो दोबारा रीएक्टिवेट होकर काम करना स्टार्ट कर दे। तो किसान भाइयों, इसमें कुछ सावधानियां हमें रखनी पड़ेगी। यदि एक बार जब हम इन खरपतवारनाशी दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो हमारा मक्का थोड़ा पीला भी हो सकता है, मक्के की ग्रोथ है कुछ समय के लिए रुक सकती है। अगर आपको ये लगे कि ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है किसान भाइयों, तो इसके अंदर आप NPK 19-19-19 का प्रयोग करें, प्लस कोई भी पीजीआर डालें। 1 किलोग्राम 1 एकड़ के अंदर NPK और साथ में 500 ml कम से कम कोई भी पीजीआर आप लेकर इसके साथ प्रयोग करें, ताकि हमारा मक्का फिर से वापस ग्रोथ पकड़े और एक अच्छी पैदावार हमें मक्के की मिले। तो किसान भाइयों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो मक्के के ऊपर, आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।